नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम परक्विजिट्स में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज जो इस वीडियो के थ्रू हम टॉपिक देखेंगे वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ESOP, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड एज एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखिए, इट इज़ वेरी लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बट हम ये नहीं बोल सकते कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। माइट भी कभी भी क्वेश्चन रेज हो सकता है, तो आपकी बेसिक नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन? ये एक तरीके की सिक्योरिटी होती है, शेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसको या तो प्रेजेंट या फॉर्मर, ठीक है, प्रेजेंट या फॉर्मर जो है एम्प्लॉयर देता है किसको? एम्प्लॉय को, ठीक है। तो एम्प्लॉय को वो डायरेक्टली भी दे सकता है कि भाई मैं तुम्हें ये शेयर्स दे रहा हूँ, और इनडायरेक्ट वे में भी दे सकता है स्वीट इक्विटी की फॉर्म में, ठीक है। और क्या कर सकता है? फ्री में भी दे सकता है और कंसेशन में भी दे सकता है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में ये दे सकता है। सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में आपकी बहुत सारी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, ये सारी सिक्योरिटीज़ इसमें कवर हो जाती है, उसके शेयर्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी जो स्कीम्स के अंदर आती हैं, जो प्लान्स के अंदर आती हैं, वो सारी सिक्योरिटीज़ इसमें कवर हो जाती है। उसके बाद एक वर्ड यूज़ करी मैं, स्वीट इक्विटी शेयर्स। ये क्या होता है? ये वो शेयर्स होते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को डिस्काउंट पे या लीस्ट कॉस्ट पे, ठीक है, डिस्काउंट पे, लीस्ट कॉस्ट पे या अदर देन कैश में उनको ऑफर करता है, ठीक है। कि आपको मैं पहले ऑफर कर रहा हूँ, आपको लेना है तो आप ये शेयर्स ले सकते, तो उस केस में क्या होता है? स्वीट इक्विटी शेयर्स कहते हैं उसको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ये वैल्यू शेयर्स की, स्वीट इक्विटी शेयर्स की या सिक्योरिटी की कैसे वैल्यू निकलती है? इसकी वैल्यू निकलती है फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, or we can say that sweet equity shares as on date of एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। एक्सरसाइज में जिस दिन वो परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है। लेस एम्प्लॉय से अगर कोई भी अमाउंट रिकवर्ड हो गया, ठीक है। तो कैसे निकलेगी ये अमाउंट वैल्यू, कैसे निकलेगी शेयर्स की? फेयर मार्केट वैल्यू लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। फेयर मार्केट वैल्यू कब की लेनी है? जिस दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑप्शन को, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? ये जो स्वीट इक्विटी शेयर्स है या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, ये ऑप्शन है, यानी ये एक ऑप्शन दिया जा रहा है, आपकी मर्जी, आप उसको ऑप्ट करो या नहीं करो, ठीक है। तो ये एक राइट है, ये कोई पाबंदी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको परचेज करना ही करना है, ठीक है। ये एक राइट है, आपकी इच्छा है प्री डिटरमाइंड पे प्राइस कर देगी तो आप परचेज करो, नहीं इच्छा है तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। सो इट्स जस्ट अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन लेस अमाउंट रिकवर्ड। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है, वो एक ब्रीफ आइडिया हम ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर शेयर मेरे अनलिस्टेड कंपनी के हैं, अनलिस्टेड कंपनी में, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है मर्चेंट बैंकर डिटरमाइन करेगा। तो क्वेश्चन में जो मर्चेंट बैंकर ने फेयर मार्केट वैल्यू ली होगी उस पर्टिकुलर डेट पे, उसको ले लिया जाएगा, ठीक है। शेयर्स अगर लिस्टेड हैं, लिस्टेड में भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। सो अगर वेस्टिंग हो रही है ऑप्शन, वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन डेट, ठीक है, वेस्टिंग ऑप्शन मीन्स जिस दिन ऑप्ट कर, ठीक है। तो क्या होगा? एवरेज लेंगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ऑन डेट ऑफ एक्सरसाइज, यानी जिस दिन आप इच्छा जता रहे हो ऑन एक्सरसाइज। सो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। सो एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। ये किस केस में होगा? जब लिस्टेड कंपनी है और ट्रेडिंग ऑन द डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन है। अगर मोर देन वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड है, मतलब एक से NSE BSE बहुत ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड है, ठीक है, तो भी क्या होगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एवरेज होगा,
ठीक है, और जो हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन द शेयर्स होगी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू का ओपनिंग क्लोजिंग में लिया जाएगा, ठीक है। सो एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस इन द स्टॉक एक्सचेंज दैट रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग, वॉल्यूम माने जिस दिन ज़्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हुई हो इन शेयर्स ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन, ठीक है। इट्स जस्ट अ बेसिक नॉलेज, ठीक है। उसके बाद अगर नो ट्रेडिंग ऑन वेस्टिंग है ऑन डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, ठीक है, तो उसमें भी यही होगा, या तो एक स्टॉक एक्सचेंज में होगा या मोर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होगा, यानी मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज में। अब एक स्टॉक एक्सचेंज में तो क्लोजिंग प्राइस ले लेंगे उस स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। सो व्हेन देयर इज नो इन केस ऑफ अ लिस्टेड शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एंड देयर इज नो ट्रेडिंग ऑन द डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन, मतलब वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन के दिन कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो अगर वो शेयर्स जो हैं एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है तो उसका क्लोजिंग प्राइस ले लेंगे, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द डेट क्लोजर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन। व्हाट इफ द इट इज इन द मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज, यानी एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर्स रजिस्टर्ड हो तो क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज on the date of the closure and immediately preceding the date of exercising of option in the stock exchange that record highest volume of trading in shares, यानी उस स्टॉक एक्सचेंज में से क्लोजिंग वैल्यू लेंगे जिसने हाईएस्ट वॉल्यूम की ट्रेडिंग की होगी, हाईएस्ट वॉल्यूम पे ट्रेडिंग की होगी, उस स्टॉक एक्सचेंज का क्लोजिंग प्राइस लेंगे ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन, ठीक है। और अगर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर्स के अलावा, ठीक है, तो वो भी मर्चेंट बैंकर डिटरमाइन करता है, ठीक है। 3 केस आ गए आपके फेयर मार्केट वैल्यू में। अनलिस्टेड कंपनी में भी मर्चेंट बैंकर डिटरमाइन करेगा। लिस्टेड कंपनी में अगर वेस्टिंग ऑप्शन डेट है और एक ही कंपनी है तो उस एवरेज हो जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग का ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज। और अगर मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज है तो जिस स्टॉक एक्सचेंज में हाईएस्ट वॉल्यूम का ट्रांजेक्शन हुआ होगा उसमें उनका ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज कर लेंगे। वैसे ही अगर वेस्टिंग ऑप्शन नहीं है तो क्लोजिंग लेंगे, एक स्टॉक एक्सचेंज है तो उसका क्लोजिंग लेंगे, और अगर एक से ज़्यादा है तो जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग हुई होगी उसका क्लोजिंग ले लेंगे, ठीक है। और अदर देन इक्विटी शेयर्स में मर्चेंट ब्रोकर डिटरमाइन करता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे। पहला ये कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपकी सेल प्राइस होगी ऑफ लास्ट सेटलमेंट, सेल प्राइस होगी ऑफ द लास्ट सेटलमेंट, ठीक है। और ओपनिंग प्राइस है वो क्या होगी, सेल प्राइस ऑफ फर्स्ट सेटलमेंट, ठीक है, ये तो कॉमन है, ठीक है। और डेट क्या होगी, स्पेसिफाइड डेट, डेट क्या होगी स्पेसिफाइड आपकी, डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, जिस दिन ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जा रहा है। और अगर कोई अर्लियर डेट है एक्सरसाइजिंग से, ठीक है, तो वो कितनी अर्लियर नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 180 डेज, ठीक है, not being a date which is more than 180 days, ठीक है। ठीक है, ये यूपीएससी यूजीसी उनके व्यू पॉइंट में तो लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीए के इम्पॉर्टेंट अगर हम व्यू पॉइंट देखें तो इट्स एन इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑल द प्लेटफॉर्म्स रिलेटिंग टू द कॉमर्स प्रिपरेशन लाइक यूपीएससी, यूजीसी ऑल्सो एंड सीए ऑल्सो, ओके, एमबीए ऑल्सो, तो आई हैव अ मच मोर एक्सपीरियंस्ड दैट कि आपके जो ये टॉपिक्स होते हैं ना जनरली इम्पॉर्टेंट किस एग्ज़ाम में का मोटो क्या है, ठीक है, और उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर एनालिसिस सफिशिएंटली बयां कर देता है कि आपके एग्ज़ाम में पेपर कैसे आना है। यही स्ट्रैटेजी है कि आई आइडेंटिफाई एंड आई सिट एंड आई वर्क इन ऑल द प्लेटफॉर्म्स एंड आई हैड अ ग्रेट टीम
और जो ऑलरेडी अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, बिकॉज देखिए मैं अपना एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करती हूँ, बट जो मेरे कुछ एक्स स्टूडेंट्स रहे हैं और कुछ एस्पिरेंट्स रहे हैं, उनके व्यूज़ भी जब मिलते हैं ना, तो एक सा ये लगता है कि येस, व्हाट आई एम गिविंग यू इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो उस स्ट्रैटेजी से काम करेंगे। मैंने कन्वे क्या किया, हमें एग्ज़ाम की डिटर्मिनेशन को चेक करना है कि उस एग्ज़ाम का क्या डिटर्मिनेशन है, एंड उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं सिलेबस की और प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसॉप बेसिक नॉलेज में आपका होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। माइट भी एग्जाम क्वेश्चंस में नहीं आए, आपके इंटरव्यू में आ जाए, अब अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो तो उसमें आ जाए, तो नॉलेज कभी भी ख़राब नहीं होता, तो लेना इजी है। और जब मैं शेयर कर रही हूँ तो आप ऑप्ट कर लो फटाफट, इस 10-15 मिनट के वीडियोस हैं। ठीक है, सो काइंडली लुक इनटू द थ्योरी, फुल फ्लेज क्वेश्चन में इसका न्यूमेरिकल देख लेंगे, बिकॉज इट्स नॉट मच टेकन केयर टॉपिक। ओके, so see you in the next lecture. Till then, keep working hard.